नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आज की इस प्यारी सी सुबह में सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, आजकल सभी वर्चुअल वर्ल्ड में ही खोए रहते हैं। वर्चुअल दुनिया जहाँ सभी सुबह से लेकर के रात तक अपने आप को डुबोए रहते हैं। एक बहुत ही सुंदर वर्कशॉप हो रहा था, वहाँ ये बात निकली कि वर्चुअल दुनिया से निकल के अब वर्चुअस दुनिया में प्रवेश करने की आवश्यकता है। वास्तव में वर्चुअस वर्ल्ड की ज़रूरत, वर्चूज़ की ज़रूरत है आज सभी को, हर एक इंसान को और पूरी दुनिया को भी। क्योंकि अकेले व्यक्ति खोया सा वर्चुअल वर्ल्ड में वहीं अपनी सुकून, वहीं अपनी शांति को तलाश रहा होता है, जो कि वहाँ उसे प्राप्त नहीं हो सकता। और इसी कारण आज बहुत ज़्यादा असहाय, बहुत ज़्यादा निराश या बहुत ज़्यादा डिप्रेस व्यक्ति अपने आप को पाता है, बहुत ज़्यादा टेंस अपने आप को पाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ता चला जा रहा है बिकॉज़ ऑफ दैट। जबकि वर्च्यूज़ हमें सिखाते हैं कि जीवन वास्तव में है क्या, तुम्हें लोगों के साथ रहना कैसे है, और साथ ही साथ संसार को एक बहुत ही हरा भरा, खुशहाल और आनंद से परिपूर्ण करने वाला जो एक सुंदर वर्ड है वो है वर्च्यू। इसीलिए आज हम कुछ वर्च्यूज़ पर चर्चा करेंगे मित्रों, जिनकी आज के समय में सबको आवश्यकता है। मैं 5 वर्च्यूज़ आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, लेकिन आइए पहले चलते हैं आज बहुत ही खूबसूरत सा दिन, जिसमें खूबसूरत सुवाक्य आपके लिए। ओम शांति, नमस्कार। हमारे जीवन में वाक्यों का, शब्दों का बहुत अधिक महत्व है, लेकिन जब इन शब्दों को, वाक्यों को सुनने के साथ हम महसूस करते हैं तो हमारे जीवन में उसकी अद्भुत शक्ति का हम अनुभव करते हैं। तो इसीलिए प्रतिदिन आप जब सुवाक्य सुनते हैं तो अपने मन में मुस्कुराते हुए एक संकल्प लें कि मुझे आज से नए वर्ष में एक नया परिवर्तन करना है, अपने जीवन को शुभ बनाना है, सार्थक बनाना है और सफल बनाना है। ओम शांति। पहला एस है मित्रों, सद्भावना। सबके लिए एक अच्छी भावना रखना। सचमुच हमारी संस्कृति यही रही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। न केवल मैं, मेरा परिवार, बल्कि सभी इस संसार में, इस जगत में जितने भी प्राणी हैं, सभी के लिए एक सुंदर भावना, कल्याण की भावना कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी हों, सभी आनंदित हों, सभी के जीवन निष्कंटक हों। ये एक ऐसी सुंदर भावना है हमारी, जो हमें सबके साथ जोड़ देती है, सबके साथ एक ऐसा सुंदर हमारा व्यवहार स्थापित कर देती है, जो सचमुच हमें सुकून देती है, शांति देती है, आनंद प्रदान करती है। और इसी की कामना हम सबसे चाहते हैं ना कि सब मेरे लिए अच्छा सोचें, मेरे लिए अच्छी भावना रखें। क्यों ना इसकी शुरुआत हम स्वयं से करें कि जो भी जाने अनजाने, पूरा वर्ल्ड, पूरा यूनिवर्स जो भी हैं, सबके लिए सुंदर भाव मेरे हृदय से निकले कि सबका भला, सबका कल्याण हो, सबकी उन्नति हो, और जिनसे भी मैं मिलूं सारे दिन में भी, उनके लिए भी मेरी यही शुभ भावनाओं के बोल निकलते रहें कि आप हमेशा आगे बढ़ें, हमेशा सुखी रहें, हमेशा खुश रहें। तो आप देखें कि कैसे दुनिया बदलती जाती है। ये है वर्चुअस वर्ल्ड का सुंदर कमाल। आइए जानते हैं सेहत के इस सेगमेंट में कि किशोरावस्था में किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले, सही पोषण। इस उम्र में शरीर तेजी से बढ़ता है, इसलिए फल, सब्जियां, दूध और दालें जरूरी है। दूसरा, नियमित व्यायाम। रोजाना खेल कूद या योग से शरीर और मन दोनों मजबूत होते हैं। तीसरा, पर्याप्त नींद। 8 से 10 घंटे की नींद किशोरों के विकास के लिए अनिवार्य है। चौथा, मानसिक स्वास्थ्य। तनाव और दबाव से बचने के लिए ध्यान, संवाद और सकारात्मक सोच अपनाएं। पांचवा, बचाव। जंक फूड, नशे और गलत संगति से दूर रहना बेहद जरूरी है। और याद रखिए,
ब्रह्मा कुमारीज का राजयोग ध्यान किशोरों को आत्मशक्ति देता है, जिससे वे गलत संगति और बुरी आदतों से बच सकते हैं। स्वस्थ किशोर ही स्वस्थ समाज की नींव है। सेकेंड एस है मित्रों स्नेह। जहाँ भावना अच्छी होती है ना, वहाँ स्वतः ही स्नेह हमारे अंदर से निकलता है। हम सबको प्रेम करते हैं। ये देखकर प्रेम नहीं करते कि कौन बड़ा आदमी है, कौन छोटा आदमी है, कौन अच्छी जाति का है, कौन नीची जाति का है, कौन किस धर्म या संप्रदाय का है, किसका नहीं है। ये हमारी दृष्टि नहीं रहती। लेकिन यदि हमारे अंदर स्नेह भरा हुआ है तो हम सबको समान रूप से वो स्नेह देते हैं। जैसे गुलाब के फूल को कोई भी तोड़े, कोई भी अपने पास लेके आए, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति हो, वो गुलाब का फूल चाहे वो महल में रहे चाहे किसी झोपड़ी में रहे, लेकिन खुशबू ही देगा। दिया ये नहीं देखता कि मैं महल में जल रहा हूँ या झोपड़ी में जल रहा हूँ, मेरा काम है प्रकाश देना। वैसे ही हम अपनी दुनिया को ऐसे स्नेह से भर लें, जो भी मिले बस मुझसे प्रेम ही लेकर जाए, स्नेह ही लेकर जाए। और जब मैं स्नेह दूंगा तो वही मुझे औरों से भी प्राप्त होगा। फिर देखें वातावरण कितना प्रेममय हो जाता है, कितना स्नेह से भर जाता है। Doing the main three things, that is the purification of the mind and purification of the thoughts. When the mind and thought become purified, generally automatically the action will be purified. When the action will be purified, the human beings will be the noble. When the noble human beings were in the society will be peace and love and everything. That is the concept of the Sanatana Hindu Dharma. For that we are working now. And in the same way, we are motivating the people. Everything is Advaita Siddhanta. What we are seeing in our naked eyes are only the imitations. And don't believe everything what is we see. And we have to be asked to us, who am I? So one can get the answer, I am a big zero. Yes, definitely. So the thing is that some inspiration is there. That is Atma. So what is Atma? Atma is a glittering light that is moving one place to one place so that we can see. Once we look in the sky, we can see that there is a sky, there is a wall like blue. But that is the capacity of our naked eye. Before that, there is microscopically we are seeing there is a blank place. In the same way, what we see in the world, that is only the imitation, that is our eye, a naked eye have. थर्ड एस है मित्रों सहयोग की भावना। हम सबको सहयोग, जिनको भी जहाँ भी आवश्यकता है, अपना सहयोग अवश्य प्रदान करें। जब हमें आवश्यकता होती है तब हम ये सोचते हैं कि किसी ना किसी का मुझे सहयोग प्राप्त हो, लेकिन जब औरों को आवश्यकता होती है तो कई बार हम उसे अनदेखा करके निकल जाते हैं। हम सामाजिक प्राणी हैं, संसार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, जहाँ एक दूसरे के सहयोग से ही कार्य होता है। आप देख लें, पांचों उंगली यदि एक दूसरे को सहयोग ना दें तो क्या कोई कार्य हो पाएगा? आप विचार करके देखिए। पूरी समाज में जो पूरा तंत्र है सहयोग से ही जुड़ा हुआ है। चाहे कोई भी कार्य कर रहा है, अनाज का उत्पादन हो रहा है, वो मिलों तक पहुंच रहा है, हमारे घर तक आ रहा है, बनाने वाले अलग, उसका उत्पादन करने वाले अलग, सहयोग से ही ये पूरा संसार चलता है। हम भी इस सहयोग की शक्ति को अपने जीवन में धारण अवश्य करें मित्रों। कम से कम अपनी वाणी से तो औरों को अच्छे बोल का सहयोग अवश्य दें, ताकि उनके जीवन में उमंग आए, उत्साह आए, खुशी आए। तो सहयोग की सुंदर जो भावना है, सहयोग की जो सुंदर शक्ति है, उसे भी हम अपने जीवन में अवश्य धारण करें। ये बहुत ही सुंदर सा मूल्यवान गुण है जो हमें मूल्यवान बना देता है। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता बहुत सुंदर ज्ञान निधि है। मनुष्य आत्मा को वास्तविकता का दर्पण दिखाती है। हम सोचते हैं दुनिया भर में हमारे शत्रु हैं, ये मुझे नहीं चाहता, ये मेरी प्रगति से जलता है, ऐसे हम सोचते हैं। लेकिन वास्तव में हमारे शत्रु कौन है?
गीता हमें कहती है कामेषु क्रोधेषु रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्धीनमिह वैरिणम। ये बहुत सुंदर अर्थ सहित है। काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। जब मनुष्य आत्माएं देह भाव में आ जाते हैं, देह के तरफ आकर्षित हो जाते हैं, देह की भावना में अभिभूत हो जाते हैं, तभी ये काम क्रोध आदि विकारों के प्रभाव में आते हैं। तो अभी हमें करना क्या है? अपने सात्विक या सतोगुणी स्वरूप में वापस लौटना है। जब सतोगुणी स्वरूप में हम स्थित होने का अभ्यास बार बार करते रहेंगे तो रजोगुण का प्रभाव अपने आप कम होगा। हमें अपने सतोगुणी स्वरूप अर्थात आत्मा के असली स्वरूप, अनादि स्वरूप, इस दुनिया में आने से पहले जो था, आने के कुछ आधे कल्प तक जो स्थिति हमारी थी, उस स्थिति में लौटने का हमें अभ्यास करना है, जिसके आधार से हम इन अवगुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। मित्रों, सबरंग के हम अंत में आ गए हैं। वैसे हमारा सबरंग भी ऐसे ही शुरू होता है, जो हमें मूल्य प्रदान करता है, हमें वर्चुअस वर्ल्ड की ओर लिए चलता है। तो चौथा और पांचवा एस है सम्मान और सद्व्यवहार। हर एक व्यक्ति सम्मान चाहता है, हम सबको सम्मान देने वाले बन जाएं। अपने व्यवहार को इतना सद्व्यवहार बना दें कि हर एक हमसे मिलने का इच्छुक हो, हर एक जो हमसे मिले वो हमें कभी भूल ही ना पाए। व्यक्ति का व्यवहार ही तो है ना जो उसको जीवित रखता है लोगों के हृदय में। व्यक्ति का व्यवहार ही तो है ना जो सुकून देता है, सुख देता है, आनंद प्रदान करता है। और यदि ये 5S, इससे आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन 5S पर आज ज़रूर विचार कीजिएगा, जो हमें वर्चुअस वर्ल्ड में प्रवेश करा देगा, जो हमारे जीवन को मूल्यों से संपन्न कर देगा और हमारा जीवन सबके लिए आदर्श बन जाएगा। तो गहराई से इस पर चिंतन कीजिएगा, विचार कीजिएगा। कल पुनः आप सबसे इसी वक्त सुंदर भावों के साथ, बातों के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के